बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 51 रन से ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हार का बदला ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 1-1 से लेवल भी कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल जो है वो बड़ा कड़ा जो है वो आ जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ टेस्ट मैच 2 दिन चले और 2 दिन के अंदर जो है वो आपकी 30 विकेटें गिर जाए? ये सवाल है ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। लेकिन इस सवाल के पीछे जो है एक हिस्ट्री जो है वो मौजूद है। सवाल ये बनता है कि क्या टेस्ट हिस्ट्री के अंदर ऐसे मैचेस भी शामिल हैं कि जो दूसरे दिन इख्तिताम पजीर हुए? तो दोस्तों ये पहला टेस्ट मैच नहीं है, बल्कि इससे पहले 27 टेस्ट मैचेस जो है वो ऐसे हैं जिनमें अगर हम एशेज सीरीज को भी डाल दें तो 27 मैचेस ऐसे बनते हैं जो अपने दूसरे दिन पर जो है वो बिल्कुल फैसलाकुन साबित होते हैं। तो ये 28वां टेस्ट मैच था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें पलड़ा जो था वो फास्ट बॉलर्स का हावी रहा। मतलब ये कि ये पिच जो थी वो बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव के साथ थी। अब अगर हम ये सवाल यहां पर दोस्तों उठाएं और आप हमारे इस सवाल को जो है वो इंडोर्स करें और हमारे चैनल को साथ साथ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, तो हमें अपने इस मौक़िफ़ को बताने में और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि अगर इस किस्म की पिचेस जो है वो जनूबी एशिया में, भारत में बनती, पाकिस्तान में बनती, बांग्लादेश में बनती, श्रीलंका के अंदर बनती, तो यहां पर सेना कंट्री जो है इन्होंने एक बवाल खड़ा कर देना था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर ये पिचेस जो है ये आलमी मियार के मुताबिक तैयार नहीं की गई। इन पिचेस का बिहेव जो है एबनॉर्मल है। ये बल्लेबाजों के लिए जो है ये मददगार नहीं थी। ये पिच जो है ये सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के लिए मददगार थी। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट पता क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि आईसीसी जो है जो मैच रेफरी होता है, जो ग्राउंड के रेफरी होते हैं, उनको इकट्ठा करेगा, उनसे तकनीकी रिपोर्ट तलब करेगा और उनसे पूछेगा कि आप बताइए कि बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कैसी थी, आप बताइए कि पिच के अंदर बाउंस कैसा था, आप बताइए कि जब बल्लेबाज ये शॉट्स खेलते थे, आउट हुए हैं, क्या उनके पिच के अंदर आपने एबनॉर्मल बिहेव देखा? तो अगर तो ये हो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, भैया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रही हो, न्यूजीलैंड में सीरीज चल रही हो, जनूबी अफ्रीका में सीरीज चल रही हो, इंग्लैंड में सीरीज चल रही हो, तो इंग्लिश जो अंपायर्स होंगे वो सीधा सीधा यही जवाब देंगे कि पिच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव पे थी। और अगर यही अंपायर जो है ये हमारे जनूबी एशिया के अंदर आकर जो है खड़े होकर अंपायरिंग करते हुए दिखाई दे, तो इनका फैसला क्या होगा कि पिच का बिहेव जो था एबनॉर्मल था, और आईसीसी जो है ये फैसला करेगा कि जहां पर ये मैच हुआ है ना, इसको एक डीमेरिट पॉइंट दे दिए जाए। और ये एक डीमेरिट पॉइंट जो है 6 साल तक चलता है दोस्तों, और अगर 5 डीमेरिट पॉइंट किसी भी ग्राउंड को मिल जाए तो उसके ऊपर 1 साल की पाबंदी जो है वो आयद कर दी जाती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इस सीरीज को लेवल करने के लिए जिस तरह का भी एजेंडा जो है वो पिचेस के ऊपर तैयार किया गया, इसकी कहानी जो है वो आपको बाद में खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन आज के दिन में भैया बांग्लादेश जो कल ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए थे और 165 रन पर 9 विकेट की शराकत के अंदर जो है जो स्कोर इन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, वो दोस्तों जो पार्टनरशिप लगी वो 38 रन की पार्टनरशिप जो है वो लगी। उसके बाद जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है, आप देखिए कि 24 रन की पार्टनरशिप वो लगा गए। मतलब कि आखिरी 2 विकेट की शराकत के अंदर ये 62 रन की पार्टनरशिप जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज लगा गए, और ये बहुत बड़े कमाल की बात है। लेकिन यहां पर कमाल ये है कि यहां पर शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश के जो है वो फास्ट बॉलर थे। उन्होंने आज बड़ी जारहाना बॉलिंग की और अपनी बॉलिंग का इख्तिताम उन्होंने 7 विकेटें हासिल करके किया। मतलब पैट कमन से, मिचेल स्टार्क से ज्यादा विकेटें हासिल करके उन्होंने अपनी इस बॉलिंग एनालिसिस को जो है 7 विकेटें उन्होंने 48 रन देकर जो है वो हासिल की।
दोस्तों शरीफुल इस्लाम ने 7 विकेटें 48 रन देकर जो है वो हासिल की। तो बांग्लादेश की दूसरी बारी के अंदर हम ऐसा कौन सा एनालिसिस करें दोस्तों? पिच का बिहेव वही पहले दिन वाली पिच जैसा था, उसमें कोई जो थी वो चेंज हमें नजर नहीं आई। और आज देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो नजमुल हसन शांतु जो है वो 31 रन बना पाते हैं और 29 रन की इनिंग जो है वो मुशफिकुर रहीम खेलते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ना पैट कमिंस का सामना कर सका, ना मिचेल स्टार्क का सामना कर सका। और आज नेथन लियोन ने भी 3 विकेटें जो है वो बांग्लादेशी टाइगर्स की जो है वो शिकार की। इस मैच का दूसरे दिन चाय के वक्फे के बाद फौरी तौर पर खत्म हो जाना इस बात की भी गमाजी करता है कि पिच के अंदर कोई गड़बड़ तो दोस्तों जरूर थी। यहां पर हम बांग्लादेशी बैटिंग की अगर बात कर लें तो बांग्लादेशी बैटिंग की तरफ से शायद पहले टेस्ट मैच का जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसके ऊपर हमें ऐसा लगा कि थोड़े से ओवर क्राउडेड भी थे। यानी शॉट सिलेक्शन के मामले में ऐसी लापरवाही और ऐसी गैर जिम्मेदाराना शॉटें जो है वो खेली गई बल्लेबाजों की तरफ से जो बांग्लादेशी टाइगर्स को सूट नहीं करती थी। मतलब उनके अंदर उतावलापन हमें नजर आया, गैर जरूरी शॉट, हुक शॉट खेलनी, शॉर्ट पिच डिलीवरी को छेड़ना, उसके साथ छेड़छाड़ करनी। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तो चाहते ही यही है कि उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर जो है वो बल्लेबाज गलती करे, गेंद हवा में जाए और ये कैच हो जाए। आप देखिए कि पहली इनिंग्स के अंदर जो है वो नजमुल हसन शांतु की बात कर लें, मेहदी हसन मिराज की बात कर लें और आप दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लें जिन्होंने मैच विनिंग कॉम्बिनेशन लिया था। लेकिन इस दूसरे टेस्ट मैच के अंदर खास तौर पर अगर आप लिटन दास की बात करें तो इस दूसरे टेस्ट मैच को नहीं बल्कि पहली 2 इनिंग्स को भी शामिल करें तो ये भैया हैट्रिक्स का डक जो है वो करने में कामयाब हो गए। ये वही लिटन दास हैं जो क्रीज के ऊपर खड़े हो जाते थे तो इनका बल्ला जो है वो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री के ऊपर जो है वो घूमने लगता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लिटन दास का बल्ला जो है बहुत अरसे से टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो बिल्कुल खामोश जा रहा है। इसके बाद अगर आप बात कर लें दोस्तों बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप की तो तंजीद हसन जो पहले टेस्ट मैच के अंदर जो है वो शतक लगाते हैं, दोनों इनिंग्स के अंदर जो है वो नाकाम होते हैं। उसके बाद आप शादमान जो है वो इस्लाम की बात कर लें, दोनों इनिंग्स के अंदर नाकाम कर लें। उसके बाद मोमिनुल हक की बात कर लें, भैया नाकाम। लिटन दास 0। उसके बाद आप देखिए कि मेहदी हसन मिराज 1 रन बना सके। उसके बाद हसन महमूद जो पहली इनिंग्स के अंदर जो है वो 14 रन जो है वो उन्होंने बनाए थे और बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस उन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर किया था और ऑस्ट्रेलियन बॉलर का 92 गेंदें खेलकर 14 रन बनाने में कामयाब हुए थे जो एक अच्छा मुजामती किरदार था। लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर हसन महमूद जो है वो मुजामती किरदार भी दिखाते हुए दोस्तों नहीं दिखाए। बहरहाल वो कहते हैं कि हार की कई वजूहात हो सकती हैं लेकिन कामयाबी की एक ही वजह हो सकती है और वो थी ऑस्ट्रेलियन पिच जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन बॉलर मिचेल स्टार्क ने, पैट कमिंस ने भैया बांग्लादेशी टाइगर्स की जो है वो उन्होंने परखच्चे उड़ा के रख दिए। ऐसी बॉल्स उनको फेंकी कि जिसके ऊपर बांग्लादेशी टाइगर जो है वो गलतियां पे गलतियां करते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेशी टाइगर्स ने अपनी पहली इनिंग्स से कोई सबक नहीं सीखा। अगर आप दोनों की इनिंग्स का शॉट सिलेक्शन देखें तो आपको शॉट सिलेक्शन में भी कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आएगा। इस मैच के अंदर अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो नन अदर देन मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें जो है वो पहली इनिंग्स के अंदर हासिल की 12 रन देकर और 4 विकेटें उन्होंने 39 रन देकर जो है वो हासिल की। दूसरी इनिंग्स के 10 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो नो डाउट प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो मिचेल स्टार्क को ही होना था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एनालिसिस का तजिया करें तो दोस्तों 4 विकेटें ली 39 रन देकर मिचेल स्टार्क ने और 3 विकेटें ली 10 रन देकर पैट कमिंस ने और नेथन लियोन जो है उन्होंने 3 विकेटें ली 25 रन देकर। अब आप कहेंगे कि बताइए तो जरा कि बांग्लादेशी बॉलर्स ने बैटर्स ने कुल कितने ओवर्स का सामना किया? तो 10 और 10 20 और 10 30 और 7 37 और 1 38 ओवर के अंदर भैया बांग्लादेश की पूरी टीम जो थी पवेलियन लौट गई। अब आप ये कहेंगे कि टेस्ट मैच के अंदर किसी भी टीम का सिर्फ और सिर्फ 38 ओवर के अंदर आउट हो जाना जबकि वनडे के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है वो 50 ओवर्स का खेल खेल जाती है। मतलब ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है जिस तरह से इसका मोराल जो है वो डाउन गया है ये एक सोचने वाली बात है।
पिचेस के म्यार को देखना पड़ेगा कि क्या पिचेस अगर ऐसा ही बिहेव करती रहेंगी तो ये बॉलर्स की पैराडाइज तो हो सकता है, लेकिन बैट्समैनों के लिए भैया एक जहन्नम से ज्यादा साबित नहीं होगा। बहरहाल सीरीज को लेवल करने पर ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद, और बांग्लादेशी टाइगर्स ने ऑस्ट्रेलिया को भैया नाकों चने चुभवाए हैं। इस टेस्ट मैच का जो हतमी नतीजा अगर हम निकालें तो बांग्लादेशी टाइगर्स ने पहली इनिंग्स में शरीफुल इस्लाम ने 7 खिलाड़ियों को आउट करके जिस तरह से कमबैक किया, और आप ये देखिए कि उनके 7 खिलाड़ी सिर्फ 40 रन के ऊपर आउट हुए थे। 7 खिलाड़ी 40 रन के ऊपर आउट हुए थे। स्टीव स्मिथ जो है वो स्कोर करने में कामयाब हो गए, कैमरन ग्रीन जो है वो स्कोर करने में कामयाब हो गए, उसके बाद देखिए नेथन लियोन जो है वो स्कोर करने में कामयाब हो गए, और यही वो लीड थी जो बांग्लादेश की हार का सबब बनी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला जो तीसरा टेस्ट मैच है वो किसके पक्ष में जाएगा? आपको हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।